नमस्कार दोस्तों, केम IQ यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जो यानी कि फिजिक्स है ना, 12th फिजिक्स, उसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 2017 में पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मतलब थोड़ी संख्या में चेंजेस होता है, लेकिन इसके जो पूछे जाने की जो संभावना है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आपको ये क्वेश्चन एकदम ठीक से समझ लेना है। ये क्वेश्चन देखो, ये इस प्रकार से दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.30 मीटर व्यास, यानी कि एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने, ये 0.30 व्यास, या फिर हम त्रिज्या ले ले तो कितनी हो जाएंगी 0.15 मीटर हो जाएगी। ओके, क्योंकि व्यास की जो आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसके बाद में क्या करिए, वर्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रही है। मतलब कि एक अनंत रेखीय आवेश है। ये हमने चैप्टर में, मतलब कि जो हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था उसमें गाउस के नियम के अनुप्रयोग थे, उसके अंदर जो ये पहला वाला अनुप्रयोग था उसके अंदर था कि अनंत रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इस प्रकार से व्यंजक प्राप्त करते थे। वही वाला क्वेश्चन है, बस सेम सा ही है, और इस प्रकार से पहले अनुप्रयोग का प्रयोग करके करेंगे। तो इसमें क्या है कि 0.15 मीटर की एक त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या पर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, मतलब ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से चक्कर लगाना है, ठीक से समझ लेना। मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एक रेखीय आवेश घनत्व, यानी इसका मान दे रखा है हमें, लैम्ब्डा का मान दे रखा है। रेखीय आवेश घनत्व आपने पढ़ा होगा। ये आवेश घनत्व के अंदर जो रेखीय आवेश घनत्व कौन सा होता है, जो एक रेखा पर अगर कोई आवेश वितरित हो उसका घनत्व निकालने के लिए इसे किसे शो करते हैं, लैम्ब्डा से शो करते हैं। और ये कितना है, 10⁻⁻⁶ कूलम्ब पर मीटर। तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है, यानी वेलोसिटी हमें ज्ञात करनी है। हमें दे क्या रखा है, एक तो हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है जो हमें पहले से ध्यान होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है। ये आप जो इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का आवेश और प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का आवेश और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये आप ठीक से याद कर लेना, क्योंकि ये हर एक न्यूमेरिकल में काम में आते हैं। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अभी आपको समझ में आ गया कि चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी मान सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मैं आपको बस एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी चार्ज हो सकते हैं, अनंत रेखीय आवेश है। इसके बाद में क्या करना है, आवेश घनत्व होता है, ये चक्कर लगा रहा है। अब एक बात ध्यान से सुनो, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर कब लगाएगा ये बताओ मेरे को। यानी कि अब ये सीधा ये इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है, इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है, इसका कोई कारण तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी ले लिया, जैसे एक यहाँ पे कोई भी आवेश हो, या तो इसको अंदर की ओर खींच रहा है और वही बल क्या लग रहा है, इसके बाहर की ओर लग रहा है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र है, एक विद्युत क्षेत्र आवेश लगता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया है मैंने, तो इसके द्वारा क्या है कि पॉजिटिव साइन होता है, वो क्या करता है, दूर भगाता है, किसी भी चीज को दूर भगाता है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को उस तरफ धकेलेगा। तो विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत क्षेत्र बल का मान कितना होता है, F बराबर क्या होता है हमारा सूत्र, F बराबर होता है QE। ये होता है ना हमारा मान। F का मान अगर हम किसी आवेश के ऊपर लगाए, किसी यानी Q आवेश है, यहाँ पे Q आवेश है, ठीक है, तो Q आवेश है, Q आवेश को हम इस तरफ धकेलेंगे तो उसका बल जो लगेगा वो कौन सा होगा, F बराबर QE होगा, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगने वाला बल। और उसके बाद में क्या है, अगर इस तरफ बल देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये F बराबर QE बल से उस तरफ धकेल रहा है, तो इस हिसाब से तो ये क्या है, ये उधर जाके गिर जाना चाहिए, लेकिन ये गिर नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरफ क्या लग रहा है, एक अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, यानी mv²/r क्या लग रहा है, इसके अंदर की ओर एक बल लग रहा है, यानी कि ये बाहर की तरफ तो F बराबर QE लग रहा है और अंदर की ओर क्या लग रहा है, mv²/r। ये दो बल लग रहे हैं, एक तो अभिकेंद्रीय लग रहा है, एक अपकेंद्रीय लग रहा है। अगर ये दोनों बल समान होंगे, यानी कि F बराबर QE और F बराबर mv²/r, ये दोनों सेम हो गए, अगर इनका मान जो है वो सेम हो गया, इनकी वैल्यू जो सेम होगी, तभी क्या होगा, ये जो दोनों का मान है यानी सेम होने पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक समान वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। यानी कि एक ना तो इस तरह ये कक्षा को अपने चेंजेस करेगा, या तो ना तो ये अपनी त्रिज्या को 0.16 मीटर करेगा और न ही 0.14 मीटर करेगा, मतलब कि ये समान कक्षा में चक्कर लगाएगा। ये तो थी बात समझने की। अब इसको सोल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना कैसे करते हैं, इसको मैंने समझाने के लिए किया है, लेकिन ये एग्जाम में ऐसे चित्र बना के नहीं आना है हमको। न्यूमेरिकल करने की एक बेसिक ट्रिक होती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार। मैं आपको सीधा टाइप बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि कोई भी न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं तो वो आसान तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अगर आपको एकदम नंबर 1 तरीके से, अगर यानी कि आपको हुनर दिखाना है अपना, मतलब कि एग्जामिनर को आपको दिखाना है कि आप
किस तरह आप में एबिलिटी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ उस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसे ऊपर भी लिखना है आपको प्रश्नानुसार, उसके नीचे लिखना आपको दिया गया है। इस प्रकार से आपको हर एक कोई भी आपको न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे कोई से भी चैप्टर में हो या पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे कोई भी चैप्टर में हो, तो अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये वाली 2 लाइन लिखनी है, प्रश्नानुसार दिया गया है। फिर इसके आगे जो दिया गया है इसके आगे हम क्या लिखेंगे, एक जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे। जैसे हमें इलेक्ट्रॉन का व्यास दे रखा है, यानी व्यास डायमीटर दे रखा है हमें d बराबर 0.30 मीटर। हम इसे क्या करेंगे, त्रिज्या याद करेंगे। तो ये होगी r बराबर 0.30/2 बराबर आ जाएगी 0.15 मीटर। समझ में आ गया ना, यानी कि जो व्यास होता है उसकी आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसके बाद में हमने त्रिज्या याद कर लिए। फिर वर्ताकार पथ में अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, रेखीय आवेश घनत्व क्या दे रखा है, रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्ब्डा का मान दे रखा है। ओके, ये वाला मान दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सूत्र देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल लेके ऐसे बताया था कि अनंत रेखीय एक आवेश की एक जो रेखा है और उसके अंदर ऐसे एक कोई आवेश है वो ऐसे चक्कर लगा रहा है। ओके, इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन मान लो, किसी भी कुछ भी मान लो, मतलब आवेश या इलेक्ट्रॉन कोई भी मान लो, वो चक्कर लगा रहा है। ओके, तो चक्कर लगाई क्या होगा, इस तरफ जो अंदर क्यों लगेगा अभिकेंद्रीय बल mv²/r और बाहर क्यों लगेगा QE, यानी कि A बराबर क्या लगेगा QE। अगर ये दोनों बल समान होंगे तभी ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार समय चक्कर लगाएगा। अब और हमें क्या दे रखा है, ये लैम्ब्डा का मान लिख लिया हमने, और हमें क्या दे रखा है, ये यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है और इलेक्ट्रॉन के हमें आवेश दे रखा है। तो इनको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ये दे रखा है ME = 9.0 × 10⁻³ kg। ये वैसे तो होता है 9 यानी हम अगर कन्फर्म मतलब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकाली तो वो कितनी होती है 9.1 × 10⁻³ लेकिन यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में 9.0 दे रखा है तो आपको 9.0 ही लेना है। तो ये लीजिए, फिर इसमें हमने आवेश लिख लिया तो ये कितना हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये वाला हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, द्रव्यमान हो गया, हमें एक ये दे रखा है क्या, रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है और हमने त्रिज्या दे रखी है। इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है, जो वेलोसिटी है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन कितनी गति से यहाँ पे गति कर रहा है, मतलब कि चक्कर लगा रहा है, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला बल कौन सा लग रहा है हमारा, F बराबर QE, ये वाला बल लग रहा है ना। अब Q है, Q का मतलब यहाँ पे आवेश कितना है, तो इसको हम E लिख सकता हूँ क्या मैं, ऐसे E लिख लिया मैंने इसको। अब E लिखने के बाद क्या हो गया यहाँ पे, अब ये E और E यानी कैपिटल E कौन सा है, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मान हमें इसमें से किसमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है ना। तो अब विद्युत क्षेत्र से हमें ऐसा सूत्र देखना पड़ेगा जिससे कि हम क्या करें, इसमें लैम्ब्डा भी दे रखा हो, R भी दे रखा हो और कुछ नियतांक वगैरह दे रखा हो। तो जैसे मैंने यानी जो आपका गाउस का है वो पहला जो अनुप्रयोग है, यानी गाउस का जो पहला अनुप्रयोग है उसके अंदर आपको एक सूत्र दे रखा है कि ये दे रखा है E बराबर 2K λ/r, ये वाला सूत्र है ना। यानी कि आपके जो गाउस का नियम है ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उसके अनुप्रयोग में जो पहला अनुप्रयोग है उसके अंदर ये सूत्र दे रखा है रेखीय आवेश घनत्व, यानी अनंत लंबाई की एक रेखा है उसके अंदर हम सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। तो जो लास्ट का जो सूत्र आता है ना वो ये आता है E बराबर 2K λ/r। तो ये वाला सूत्र लिखते हैं यहाँ पे E बराबर 2K λ/r, ये लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे हम अब यानी कि हमने F बराबर एक बल दे रखा है, ये E हमने लिख दिया, मतलब यहाँ पे जो रेखीय आवेश घनत्व था उसका सूत्र लिख दिया हमने। अब ये वाला एक बल, तो ये वाला ये कौन सा बल है हमारा, ये अपकेंद्रीय बल है, यानी कि जो बाहर की ओर धकेल रहा है वो वाला बल है। अब इसके बाद में क्या है, एक अंदर की ओर बल लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है, F = वो लग रहा है हमारा कहाँ पे गया, हाँ ये वाला अंदर, ये लग रहा है अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल का मान फिक्स होता है कौन सा, mv²/r। तो ये वाला हो गया mv²/r, ये वाला एक सूत्र हो गया। अब बोलो, ये दोनों अगर दोनों बल बराबर होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन एक वर्ताकार समय चक्कर लगाएगा। तो इन चक्कर लगाने पर यानी कि इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो ये लो बराबर कर दिया मैंने, ये हो गया mv² = E × 2K λ/r, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये देखो ये r बट्टे में, यहाँ पे भी r बट्टे में, तो r से r कट जाएगा। अब इसके आगे वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, mv² बराबर ये हो जाएगा 2K λ और ये E आवेश यहाँ पे है और ये वाला सीधा कैसा हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो m है उसको हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, यानी वेग निकालना है हमें इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो m है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है इसको हम क्या कर देंगे, इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो ये लो जी हमारा क्या v²
वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k लेमडा ई अपॉन में m। ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर को उस तरह भेजेंगे तो किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा या रूट में बदल जाएगा। तो ये लो जी रूट में बदल गया। अब बोलो कि हमें यानी हमें वेर निकालना है तो इन सब के हमें मान चाहिए, तो दे रखे हैं क्या, टू यानी पहले से मतलब कि एक नियतांक है तो इसका तो मान वैसे है के कौन सा नियतांक है, यहाँ पे स्थिर वैद्युत नियतांक। और स्थिर वैद्युत नियतांक की वैल्यू क्या होती है, बोलो 9 इंटू 10 की घात 9, ये होती है हमारी स्थिर वैद्युत। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे k बराबर 9 इंटू 10 की घात 9, और ये होगी। इसके बाद में इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये वाला होता है इसका मात्रक। और फिर k का मान दे रखा है, लेमड़ा का मान ये रहा, ये वाला लेमड़ा का मान दे रखा है ना 10 टू द पावर -6, ये में दे रखा है लेमड़ा का मान। इसके बाद में क्या दे रखा है ई का मान ये रहा, और बाकी एम यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इसका मान ये रहा। अब सारी कैलकुलेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे यानी यहाँ पे मान रखेंगे कि v इज इक्वल टू 2 और इसका हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये लेमड़ा का मान क्या हो गया 10 टू द पावर -6, और ई का मान हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन में इसका द्रव्यमान देखना है हमें, द्रव्यमान कितना है 9.0 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये वाला है, kg को हम नहीं लिखेंगे, यूनिट को। वैसे अगर आप इन सबको यूनिट को अगर मतलब कि साइड में लेके अगर रफ कार्य में सॉल्व करेंगे ना, मतलब कि इन सब सारी यूनिट के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर को लिखेंगे, लेमड़ा की यूनिट लिखेंगे, सब की यूनिट लिखकर अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका मान आएगा मीटर पर सेकंड, यानी वेग का मान किस में आता है, मीटर पर सेकंड में आता है। इसकी अंतरराष्ट्रीय विमा यही होती है वेग की, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब इस सारी वैल्यू को अगर आप सोल्व करोगे किसी भी कैलकुलेटर या फिर आप अगर कोई कैलकुलेशन वैसे रफ में करते हो, कैसे भी करते हो, सोल्व करोगे तो आपका मान आएगा 5.656 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड, ये वाला मान आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का आपको एक मतलब एकदम ध्यान रखना है कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। और अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मेरे को बता देना, लेकिन ये समझ में तो आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इस प्रकार से यानी कि आपको ये चित्र बना के समझा दिया है, जबकि ऐसा कोई चित्र आपको ना तो एग्जाम में बना के आना है, बस आपको समझने के लिए बताया मैंने आपको, वैसे आपको नहीं बनाना है। ओके तो दोस्तों, तो आप वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपको जल्दी यानी हम मैथ्स यानी 12th मैथ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ा दिया है और सारणी का चैप्टर भी आधा पढ़ा दिया है। बाकी मैं आपको फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको वीडियो यानी रोजाना की एक वीडियो अपलोड करवाता रहूँगा। तो ठीक है, थैंक यू।